कॉपी से बाहर कुछ आना ही नहीं है, तो तुमको एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरी भी नहीं है, सिर्फ अपना कॉपी को पढ़ते रहना है, ठीक है। तुमको जब पूरा भारतीय वन का छांट करके कंटेंट को बनाया गया है वो कंटेंट मिल रहा है, समझ रहा है ना। पूरा कंटेंट वो कंटेंट मिल रहा है, भारतीय वन से बाहर क्वेश्चन जाता भी नहीं है, और भारतीय वन का A to Z पॉइंट अपना लोग को पढ़ रहा है। अभी देखो मेटल एंड नॉन मेटल कितना क्वेश्चन तक लगभग में क्वेश्चन बन चुका है, 70 पार चल गया, अभी भी आधा नहीं खत्म हुआ है। यानी कि पूरा एकदम जो कंटेंट कहीं VVI पढ़ने से कम नहीं चलने वाला, अपना लोग को पूरा एकदम डिटेल से, पूरा डिटेल से सारा क्वेश्चन इतना ऐसा पढ़ना है कि एक भी क्वेश्चन वहाँ पे छूटे नहीं, अच्छा कर जाना। और अच्छा करने के लिए पूरा एक VVI पढ़ लेने से क्या होगा, खाली पास करने के लिए डिग्री के लिए चाहिए। अभी देखता है रिजल्ट का क्या हाल है, 80%, 81%, ये क्या बना के रख दिया। ज्ञान रहबे नहीं करेगा, खाली रिजल्ट डिग्री लेकर के बोखेगा, दिखाएगा, वो देख करके क्या करेगा। ज्ञान रहना बहुत जरूरी है। A to Z पॉइंट को देखेंगे, और वो भी कंटेंट बहुत अच्छा अपना लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। टेंशन लेना नहीं है, कॉपी बाहर कुछ ऐबे नहीं करेगा, इतना हम पूर्णता। और जब आएंगे क्वेश्चन लेकर के आना, क्वेश्चन लेके आना और बोल देना सर ये नहीं पढ़ाए थे आप, डायरेक्ट क्वेश्चन मुंह पे फेंकना और बोल देना, और जो पैसा दिया है वो रिटर्न हम कर देंगे। पूरा ये वीडियो को पूरा अच्छा से रखना, तुम सब जोक करके अगर जहाँ ऐसा हुआ, ठीक है, अगर आउट चल गया क्वेश्चन मुंह पे फेंकना, और जो पैसा दिया है वो लेकर के चल जाना, इतना फुल्ली गारंटी है। ध्यान रखना, कमजोर से कमजोर बच्चा 400 प्लस कैसे जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा। एक गांव में रह करके एक कमजोर छात्र यहाँ पे टिक रहे हैं, वो छात्र 400 प्लस क्यों ला रहे हैं। दुनिया क्या करता है, क्या कहता है, उस पर निगलेक्ट करके अपना कार्य से मतलब रखना है, बशर्ते चलते चल जाना। देखो अभी जफर के बारे में ही ले लो, डिस्ट्रिक्ट टॉप रहा मैथ में ना, मैथ में रे, फिर भी ये लड़का एक रोटी भी हमको नहीं अति कर पाया कि सर आज हम जो ये हुए, एक तो फोटो हमको भी डाल दे, हमको भी शौक था लगा लेते हम भी स्टेटस, देखे और सब टीचर लगा रहे थे तो हम सिर्फ लिखे थे धन्यवाद सर बहुत अच्छा, लेकिन तुरे पीछे मेरा भी हाथ है, ऐसा नहीं समझना, ठीक है। तो देखो हमारा भी कुछ पैसा, हम भी सोचते हैं कि गांव में अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मेरा भी ध्यान में रख करके चलो, समझा। तो हम तो देख रहे थे तुम कब आएगा, हम कब ही बात को उगलेंगे, आज उगल दिए, ध्यान रखना लो। कोई देखो हम बोल दिए, नहीं बोलना था, तकलीफ नहीं लेना है, समझा। लिखो निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखे, तुम सबको भी वैसे करना है। आने वाले समय में टॉप, अरे टॉप करो ना, डिवीजन तो सब ला लेते हैं। देखा है सर 400 लाया है दरगाह का बच्चा, 457 गया है मैट्रिक में, पता है 457 गया है ना दरगाह का, नहीं गया है, 457 गया है। थोड़ा सा अथी करो, एकदम दम लगा दो कि समझ लो कि एकदम वहाँ टॉपर बन सकता है। एकता जहाँ दरगाह का कोई टॉपर निकल गया ना बाय संजोग, ओह तुम तो टॉप करवे करेगा, साथ साथ में हम सब भी टॉप कर जाएंगे। तुम टॉप तो हम टॉप। विद्यार्थी अगर वो सफल हो रहा है तो वो संस्थान का कमी है। विद्यार्थी अगर वो सफल हो रहा है तो किसका कमी है, संस्थान का कमी। अगर तुम फेल तो हम फेल, तुम पास तो हम पास, और हम वही चीज करेंगे जो हमको अच्छा लगेगा। हम किसी बात पे चलने वाले नहीं है, सिर्फ तुम सब एकदम कराई करो, पढ़ना तुमको है, ज्ञान तुमको लो, हमको क्या है नहीं है उससे मतलब मत रखो, तुम सिर्फ अपना कार्य से मतलब रखो, समझा। और अच्छा कर रहे हैं तुम सब, लाइफ में और अच्छा करेगा। अगली बार देख रहे हैं कि कुछ बच्चा सब है मतलब ना पैसा है भी है तो ना कम भी है, थोड़ा सा दम लगा देगा ना तो बहुत दूर तक पहुंच सकता है, समझ रहे हैं बात को। एफर्ट लगा एकदम हुमच के, और जिस दिन तुम सफल हो जाएगा उस दिन हम सफल होंगे। अगर तुम सब वो सफल रहेगा समझ लो कि हम वो सफल रहेंगे, और तुमको सफलता पाना है, हर हाल में पाना है। लिखो निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखे। क्वेश्चन कितना होना चाहिए ये 71। निम्नलिखित
निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखे। निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखे। संरचना लिखने के लिए बताए हैं, आज बताना भी है। लिखो H2 उसके बाद लिखेगा O2 H2 O2 Cl2 Cl2 CH4 उसके बाद H2O CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड NH3 क्या नाम है इसका, क्या NH3 अमोनिया CO2 C2H4 इस सब का क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आज देखेंगे किसमें कितना दम है। हम ये सब चीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए बताए हैं, बनाना है तुम सबको हर हाल में, और बनेगा तभी जब परमाणु संख्या मालूम हो और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन मालूम हो। अगर अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन मालूम है तो इसको कर लेगा। देखो H2 है, क्या है H2। जब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखेगा क्या लिखे, दो हाइड्रोजन दो को है ना, H2 हाइड्रोजन मतलब अपना स्टक पूरा करते हैं दो ही इलेक्ट्रॉन में। हाइड्रोजन ही ऐसा है जो कि दो ही मतलब इलेक्ट्रॉन में अपना बाह्यतम कक्षा अष्टक क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लिया इससे तो एक दो हुआ, ये दो पड़ गया, फिर इससे लेंगे, कर लिया, इसका भी दो इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, ये स्टक पूरा कर लिए। अब चलो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन है, चलो लिख लो पहले दो ऑक्सीजन, लिख लिए। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 8 परमाणु संख्या होते हैं। ऑक्सीजन के 8 परमाणु संख्या होते हैं। जब कक्षा में पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा तो 2 8 ऐसा न होगा। तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 6 इलेक्ट्रॉन आया। तो हम बताए कि 6 इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, 2 इधर से देना है, 2 2 4 4 2 6, इसमें भी 6 होंगे, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 पूरा लिए, इसका स्टक पूरा, इसको भी 8 चाहिए, पूरा लिया, ये भी 8। चलो आंसर में ये बनाते चल जाएगा। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलेंगे तो ऐसे बनाना है, डायरेक्टली ये करते चल जा, जो कर रहे हैं मिस नहीं होना चाहिए। अब चलो Cl2 मतलब क्लोरीन 2 का है तो 2 क्लोरीन लो, Cl 2 क्लोरीन ले लिए। क्लोरीन का परमाणु संख्या आशीष कुमार बताएगा कितना होता है, 17 होता है। वेरी गुड। परमाणु संख्या किसी तरह याद रखो ना, 17 होता है ना, 17 यानी कि 2 8 7। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 7 इलेक्ट्रॉन। यही ना हम भूमिका निभाते हैं, यही अहम भूमिका निभाएंगे। 7 यानी कि 2 हो गया, 2 2 4 4 2
6 और 1 7, 7 हो गया इसका। इसमें भी चाहिए कितना 7, 1 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7। क्या ये 8 पूरा उसमें देखो गिनो 2 2 4 4 2 6 2 8 ये स्टक पूरा कर लिया। इसको भी चाहिए 8 6 है पर 7 पहले से है, एक इसका ले लेगा तो हो गया 8। Cl2 का हो गया वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। समझ रहा है ना सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहे हैं ना। ये बनाने के लिए हम पहले बता दिए हैं थोड़ा ध्यान से। अब देखो CH4 जिसका नाम क्या है मेथेन। क्या नाम है मेथेन। इसको हम हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। नहीं हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन। हाँ हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। नहीं मेथेन किस ग्रुप का सदस्य है हाइड्रोकार्बन का। जब कार्बन तथा उसके यौगिक किसी अध्याय में पढ़ेगा, कार्बन तथा उसके यौगिक अध्याय 4 में है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा नंबर उससे पूछते भी हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक उसमें जानेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होगा कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें नजर आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें भी नजर आएंगे वो कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के समूह को या संयोग को मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिले जो भी पदार्थ बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अब देखो यहाँ पे CH4 है जिसका नाम है मेथेन। एक हाइड्रोजन यहाँ देगा, फिर एक यहाँ 4 बॉन्ड के साथ कार्बन जुटल रहता है। तो पहले हाइड्रोजन का ही बैठा लो, एक एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 4। सबसे पहले कार्बन का तुम बताएगा परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है। कितना होता है कार्बन का परमाणु संख्या 6 ही होता है। 2 और 4 2 और 4 ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4। ये तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बैठाए हैं। अब इसका बैठा लेगा, बैठा लिए। हाइड्रोजन अपना स्टैक कितना इलेक्ट्रॉन के साथ कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये लो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हो गया स्टैक पूरा। ये भी कर लो। हाइड्रोजन स्टैक पूरा कर लिया। अब चलो इसको थोड़ा सा इधर हटके बना ले क्या, देखना। CH4 कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 गो है, तो 4 हाइड्रोजन को ले लिए। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन में ये 2 इलेक्ट्रॉन स्टैक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में होते हैं हाइड्रोजन अति कार्बन के। चलो देखो 2 ये स्टैक पूरा कर लिया, तो भी स्टैक पूरा कर लिया। हाइड्रोजन स्टैक पूरा कर लिया अपना। कार्बन को स्टैक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाह्यतम कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन 8। 4 पहले से था, एक इससे कर्जा ले लेंगे, फिर एक इससे। अब गिन लो 2 2 4 4 2 6 2 8 ये भी कर लिए। तो ऐसा बॉन्ड इसका बनेगा। समझ गया ना। इस प्रकार से बनेंगे मेथेन का। अब देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड यही ना है। इसको अभी थोड़ा हट के बना रहे हैं उधर से, तो तुम सब अच्छा से बना लेना। इधर बना ले हम। तो देखो क्या हुआ और H2O भी है ना। चलो जल, पहले जल को इधर बना लेते हैं। जैसे तो ऑक्सीजन और जल H2 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन ले लिए। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 दे दो। अब देखो ऑक्सीजन अभी किया है, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में ऑक्सीजन का टोटल यहाँ पे 8 होता है। परमाणु संख्या 8 होते हैं। यानी कि ये जो रहेंगे 2 2 4 4 1 5 5 1 6। बाह्यतम कक्षा में 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2 ले ले, ये स्टैक पूरा कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉन में स्टैक पूरा कर लिया हाइड्रोजन। इधर भी देखो हाइड्रोजन ये स्टैक पूरा कर लिया।
ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। कितना चाहिए? 8। तो ये ले लेंगे तो 2 2 4 4 2 6 2 8। ऐसा बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऐसा बनेगा। अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब यहाँ पे बना ले। झलक रहा है ना मोबाइल में, देखना झलक रहा है ना? हाँ देखो। बोलेगा नहीं झलक। Cl 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 4 क्लोरीन है, CCl 4 CCl4 4 क्लोरीन है ना। 1 2 3 4 हो गया। कार्बन कितना बॉन्ड अधिक 4 होता है ना अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या? 1 2 3 4। ये कार्बन का हो गया। क्लोरीन देखो, क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4 2 6 1 7। इसमें भी आ जाओ 2 2 2 4 4 2 6 1 7 2 2 4 4 2 6 6 1 7 2 2 4 4 2 6 6 1 7। अब देखो 2 4 6 2 8। ध्यान देगा। अष्टक पूरा कर लिया क्लोरीन। क्लोरीन को ही पहले करा लो। 7 और 1 8। 8 हो गया इसका। 2 4 6 2 8। 8 हो गया। 2 4 6 2 8। अब चलो कार्बन को भी चाहिए 8। 2 4 6 2 8 यानी कि 2 2 4 4 2 6 6 2 8। ऐसे पूरा कर लिए। ऐसे बनाते चलेगा। ये कार्बन इसका जल का वहां पे बनाए हैं। जी जल का वहाँ है। जल का जो है ना, ये देख लो यहाँ पे, ये है जल का। जी ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का ये अपना। CCl4 का है। चलो NH3 है, अमोनिया। क्या है? अमोनिया। अमोनिया पे आ जाओ। नाइट्रोजन का सबसे पहले परमाणु संख्या बताओ। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। वेरी गुड। परमाणु संख्या याद रखो ना, इसको क्या लिखेगा? 2 और 5। 2 और 5 7 हो गया। यानी कि ये लो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ले लिए। अब देखो पहले हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन बैठा लो। इसके बाद कक्षा कितना? 5 है। कितना है? 5। 1 2 3 और 3 2 5 हो गया। चल देखो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही अपना स्टेप पूरा कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही अपना पूरा कर लेंगे। हाइड्रोजन कर लिया अपना स्टेप पूरा। चलो अब आजा नाइट्रोजन पे। 2 2 4 2 6 2 8। जैसे जैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? जी 2 2 4 समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? पीछे क्या नाम, गुलाब शाह समझ में आ रही है? किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज हम पहले करने के लिए बताए हैं। सिर्फ परमाणु संख्या याद रखेगी तब, अगर नहीं भी आती तो सीखना घर में जाके। अब देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 देखो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। CO2 कार्बन है। क्या है? कार्बन। 2 ऑक्सीजन है ना। जी ये ले लिए 2 ऑक्सीजन। कार्बन 4 बॉन्ड के साथ जुड़ल रहता है। इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु लास्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 4। 1 2 3 4। ऑक्सीजन में कितना? 2। ऑक्सीजन को कितना? सॉरी ऑक्सीजन 8 होता है ना। 2,6 2,6 नुआरे
छो। अब देखो एक यहाँ दे दो, दो दे दो, दो चार, दो चार, चार दो छो, दो चार, चार दो छो, दो चार छो सात, दो चार छो सात। ये जो दोनों बाहर में बैठा है ना, ये ऑक्सीजन अति को, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले लो, इसको भी यहाँ पे ले लो। दो दो चार ये कार्बन का हुआ। अब इसको कराओ, दो चार छो दो आठ, आठ ऑक्सीजन पुर गया। इसको भी ले लो, दो चार छो दो आठ। कार्बन बचा, कार्बन को चाहिए कितना, आठ, दो चार छो दो आठ। ये हो गया। अब आ जाओ C2H4। C2H4 इसका नाम है, इसका नाम कोई बता सकता है? C2H4 का एथेन नहीं है, एल्केन ग्रुप का सदस्य ही नहीं है। एल्केन ग्रुप का ये क्या मेथाइन नहीं है। मेथाइन में एक कार्बन, और मेथाइन होता भी नहीं है। एक कार्बन पे मेथाइन नहीं है संभव। खैर ये तुम नहीं बता पा रहा, दिक्कत नहीं है। ये सब नाम एकदम IUPAC नाम पूरा अच्छा से करने के लिए सीख लेगा। किसमें? ये एल्काइन ग्रुप का सदस्य है। हाँ, तो मेथाइन नहीं है, एक कार्बन मेथाइन नहीं होता। एथाइन नाम है। गुड। इसका नाम क्या है? एथाइन। एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, दो कार्बन को एथ, तीन को बोलेंगे प्रोप, चार को बोलते हैं ब्यूट, पांच को बोलते हैं पेंट, छह को बोलते हैं हेक्स, सात को बोलते हैं हेप्ट, आठ कार्बन रहेंगे तो उसको बोलते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन रहेंगे तो नॉन, 10 बोलेंगे तो डेक। अगर एल्केन ग्रुप का सदस्य रहेगा तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉनेन, ऐसे हेप्टेन, ऐसे नाम चलता है। तो हालांकि वो पूरा नमनक्लेचर जब उसमें जब जाएंगे ना, सब चीज जान जाएंगे, अच्छा से जानेंगे। अरे टेंशन मत लो, ये चैप्टर है। ये क्या है? ये चैप्टर है। एगो तो एल्केन ग्रुप का ही बोले, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कील, एल्कोहल, ईथर, कीटोन, बहुत है उसका। वो जब पढ़ेंगे ना कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, वो सब कुछ का सूत्र वो जो पढ़ेंगे ना, वो चैप्टर में नहीं बोले, वो चैप्टर ही बहुत VVI है। पूरा केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा VVI चैप्टर है तो वही है, कार्बन तथा उसके यौगिक। इस चैप्टर के जस्ट बगल में है। तीसरा ध्यान पड़ रहा है तो चौथा में जाओ चैप्टर, पूरा नोमेनक्लेचर उसमें सीख लेंगे, अच्छा से सीखेंगे। जितना अभी सीखते हैं, चलो आराम आराम से, टेंशन नहीं, सब जानेंगे। इसको बना लो, 2 कार्बन लो, झलक रहा है नहीं ये? 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितना है? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक 2 8 चाहिए ना? क्या लिखा है? C2H4 है। C2H4 इसका करेगा ये तो कार्बन का हम बैठा लिए, दो हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ पे एगो बैठा नहीं, एक अब गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा लेंगे। इसमें भी यहीं पे हाइड्रोजन बैठा, एक यहाँ दो, यहाँ दो। पहले तो हाइड्रोजन को कर लो कंप्लीट, हो गया कंप्लीट। 2 इलेक्ट्रॉन में स्टैक पूरा कर लिया। इधर आ जा, बना लिए ये भी, इधर आ जा। हाइड्रोजन का हो गया, बचा कार्बन। चलो कार्बन में 2 4 6 2 4 6 1 7 2 4 6, यहाँ से लो
दो दो चार, दो छो छो दो, 1 2 3 4 5 6 दो दो 4 6 इसको भी लेना है ना पूरा 8 देखो तो 2 4 6 2 8 इसमें भी चलो 2 4 6 2 4 6 2 8 यानी कि इसमें भी क्या करेगा देखो तो पूरा 8 2 4 6 2 8 हो गया। ये किसका था इसका था C2H4 जल्दी से कॉपी में करो फास्ट में। देखो करा सहसंयोजक यौगिक किसे कहते उदाहरण दीजिए। करा दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के फलस्वरूप बने यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के फलस्वरूप बने यौगिक को क्या कहेंगे सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। जैसे मेथेन एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक देखो यही जस्ट आयनिक में क्या होता था उसमें क्या को देखने को मिला। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, कार्बन है तो कार्बन, क्लोरीन है तो क्लोरीन, सिर्फ एक था। वो क्या होते थे ऋणायन और धनायन दोनों होते थे। ऋणायन और धनायन दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं सहसंयोजक यौगिक में देखो मेथेन में भी यौगिक देखो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। दो पदार्थ आ गए, दो तत्व आ गए। यौगिक कहते भी हैं दो तत्व अगर संलग्न हो जाए तो फिर यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। एथेन C2H6 एथेन एल्केन ग्रुप का सदस्य है। इसका सूत्र पूछेंगे CnH2n+2। जब कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे तो उसमें समझ लेंगे अच्छा से। जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यूरिया C2NCONH2। यह सूत्र को दिमाग में अच्छा से हटा लेगा, नहीं तो इस सूत्र पूछता ऑब्जेक्टिव में। इसमें यूरिया का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, यूरिया का पूछ देगा या कभी कभी सूत्र दे देगा कह देगा ये किसका सूत्र है ऑब्जेक्टिव में। यूरिया का सूत्र जो यूरिया और ग्लूकोज ये पूछा हुआ है। बॉडी गम दोनों को क्या किया है जितना भी सूत्र दिखाई दे रहा है ना इसको पूछल है बोर्ड एग्जाम। थोड़ा ध्यान से इस सब सूत्र को याद रखना। एग्जाम्पल तो आइए है सहसंयोजक का, उसके बाद दो फायदा हो जाएंगे, सूत्र भी मालूम हो जाएंगे। आया सहसंयोजक यौगिक समझ में। अब देखो सहसंयोजक यौगिक की विशेषता क्या। इससे पहले आयनिक यौगिक की विशेषता देखें। सहसंयोजक यौगिक की विशेषता देखो यह यौगिक उदासीन होते हैं। यह यौगिक उदासीन अणुओं के बने होते हैं। आप सबको बताया गया था उसमें आयनिक में वह जो है ना ऋणायन और धनायन से बने, मतलब वो क्या होता है ऋणायन और धनायन दोनों से बने होते थे। नहीं यहाँ पे ये देखो ये उदासीन होते हैं। किस अणु से बने होते हैं उदासीन अणुओं से। फिर देखो ये यौगिक वाष्पशील, द्रव, गैस होते हैं। यह जो होता है वाष्पशील, द्रव और गैस होते हैं। तीसरा पॉइंट वाष्पशील का मतलब जानता ही होगा। वाष्पशील क्या होते हैं जैसे मान के चलो एक बर्तन में हम पानी को लिए और अंदर में चूल्हा या गैस जो भी है उस पर ताप डालें। ताप डालने के बाद पानी गर्म होकर के वाष्प होकर उड़ने लगता है। वाष्पशील क्या होते हैं वाष्पशील। उसके बाद द्रव मतलब जैसे जल उल हो गया। द्रव गैस तो जो नहीं रहा है गैस तीनों अवस्था में रहता। वाष्पशील ठोस नहीं, वाष्पशील, द्रव, गैस होते हैं। उसके बाद देखो इनके द्रवनांक और क्वथनांक ये दोनों निम्न होते हैं। अपना लोग जाने थे आयनिक में द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होता था, उसमें इसका द्रवनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ये विशेषता याद रखना। विशेषता से क्या फायदा होंगे अगर आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक दोनों में अंतर बोलेगा
तो ये भी क्वेश्चन बना लेगा तू आराम से, नहीं कर लेगा। करा ये जल में ओ विलय, वो जल में विलय होता था ही नहीं, हम बताए हैं। ये जल में ओ विलय, लेकिन कार्बनिक यौगिक में विलय होते हैं। वो कार्बनिक यौगिक में क्या होते थे, वो विलय होते थे। जल में क्या होते थे, विलय होते थे। लेकिन इसका उल्टा है, ये जल में ही ये वो विलय होते हैं, कार्बनिक यौगिक में विलय होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये पॉइंट याद रखना। वो सुचालक होते थे, ये कुचालक यह कुचालक होते हैं। ये जो सहसंयोजक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। समझेगा। आगे क्वेश्चन कितना होगा, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक वाष्पशील, वाष्पशील द्रव या द्रव तथा गैस क्यों होते हैं, क्यों होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जो है वाष्पशील, द्रव, गैस, इस अवस्था में क्यों होते हैं बताना है। लिखो इसका डिफिनेशन। चूंकि सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं, अभी बताए थे। आंसर देगा चूंकि सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं, अणुओं से बने होते हैं। सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं तथा इन अणुओं के बीच इन अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम पाए जाते हैं। आकर्षण बल कम पाया जाता है। आकर्षण बल कम पाया जाता है, कम पाया। इसी कारण जो है ना, सहसंयोजक यौगिक प्राय क्वेश्चन सेट कर देगा। इसी कारण सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजक यौगिक प्रायः वाष्पशील यहाँ पे वाष्पशील मिस है ना, वाष्पशील कैसे होना चाहिए, चलो ये देख लेना। वाष्पशील, ठीक है। वाष्पशील, इसी कारण सहसंयोजक यौगिक प्रायः वाष्पशील, द्रव तथा गैस के रूप में पाया जाता है। हो गया। देखो क्या कर रहा है, सहसंयोजक यौगिक वाष्पशील, द्रव तथा गैस क्यों होते हैं।
तो सहसंयोजक यौगिक जो होता है ना, मेन इसका बात है, ये उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। उसके साथ इसके बीच में आकर्षण बल कम पाया जाता है। आकर्षण बल कम पाया जाता है। इसी कारण जो है ना, सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? प्रायः वाष्पशील, द्रव तथा गैस के रूप में सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं। मेन याद रखना, उदासीन अणुओं से बने होते हैं तथा इन अणुओं के बीच ये आकर्षण बल कम पाया जाता है। इसी कारण सहसंयोजक यौगिक प्रायः वाष्पशील, द्रव तथा गैस के रूप में पाया जाता है। समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं समझ में? कोई परेशानी होगा तो बोलना। कॉपी से बाहर कुछ नहीं रहेगा। तुम्हारा भारतीय वन का पूरा रिसर्च किया गया है। ये पूरा रिसर्च करके इसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज होंगे। अच्छा से इसको सिर्फ जब जिसका जरूरी पड़ेगा आप बोल देंगे। एक दो ठो बुक और खरीदना पड़ेगा, वो समय आने पर बोल देंगे। आज कितना क्वेश्चन हुआ? 3 हुआ? 4 ठो लिखेगा। एक ठो लिखो, 5 पूरा दो। लिखो, सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न क्यों होते हैं? अभी देखे थे पहले। 75 भी हो जाएगा। सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न क्यों होते हैं? सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमानक और क्वथनांक निम्न होता है। इसका निम्न क्यों होते हैं? पाई नो। सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमानक और क्वथनांक निम्न क्यों होते हैं? तो आंसर लिखेगा, क्योंकि सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं। चूंकि सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजक यौगिक के सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं बने होते हैं। ऐसे लिखना, सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं। सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं तथा उन अणुओं के बीच उन अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम पाए जाते हैं या पाया जाता है। उन अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम पाए जाते हैं, जिसके कारण उस आकर्षण बल को उन आकर्षण बल को तोड़ने
में बहुत कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बहुत कम ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत कम ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत कम ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण सहसंयोजक यौगिक देखो यहाँ पे पहला ग्राफ चेंज कर देना, लिख दिया है क्या? अच्छा रहने दो। इसी कारण सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम परेशानी? देखो क्या होते हैं। सबसे पहले तुमको पकड़ना क्या है, सहसंयोजक यौगिक का जो है ना, सहसंयोजक यौगिक जो बने होते हैं उदासीन अणुओं के बने होते हैं। किसका बना होता है? उदासीन अणुओं से बने होते हैं। सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं। पहला पॉइंट तुमको ये याद रखना है, यानी कि आप सबको ये याद रखना है कि सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं तथा उन अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम पाए जाते हैं। यानी कि उदासीन अणुओं से बने होते हैं, उन अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम पाए जाते हैं। अगर आकर्षण बल कम है तो उसको तोड़ने में आसानी होगा कि नहीं होगा? मान के चलो एक लाठी है और 5 लाठी है। एक लाठी को तोड़ने में ज्यादा आसानी रहेगा कि 5 लाठी को? और आयनिक बंधन में, आयनिक यौगिक में 5 लाठी समझ लो, और ये सहसंयोजक में के गो लाठी समझ लो। इसको आराम से तोड़ लेगा सहसंयोजक वाला को। उसको तोड़ने में क्या होगा? कठिनाई होगा। तो वही बात है, सहसंयोजक यौगिक जो है ना उदासीन अणुओं के बने होते हैं और इसके बीच जो है ना आकर्षण बल बहुत कम पाए जाते हैं। आकर्षण बल बहुत कम पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है इसको तोड़ने में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होते हैं, कम ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होते हैं। इसी कारण जो है आयनिक ये सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमात्रा और क्वथनांक निम्न होते हैं। कोई दिक्कत?